नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। शाहरुख खान को कह दिया गया गद्दार, उसके बाद से ही देश में यह चर्चा छिड़ी हुई है। ऐसा क्यों कहा गया? आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? जिस शख्स ने यह कहा, जिस राजनेता ने यह कहा, आज जी न्यूज के स्टूडियो में खुद वो मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संगीत सोम को मैं यहां आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है आपका, प्लीज। और हम आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जो और भी मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आज 5 खास मेहमानों को हमने यहां स्टूडियो में बुलाया है। नाजिम खान हमारे साथ यहां पर मौजूद है, तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। फिरोज बख्त साहब हैं, कामरान मलिक हैं, हाजिक खान हैं और गुलाम रसूल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जनता के दिमाग में जो सवाल है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद संगीत सोम जी उसका जवाब देंगे। सवाल क्या है, जरा उस पर एक नजर डालिए। आपने शाहरुख खान को गद्दार कहा, तो बीसीसीआई क्या है और शाहरुख खान को आपने गद्दार क्यों कहा? संगीत सोम जी। देखिए, आप बीसीसीआई ने अपना काम किया है, लेकिन जो टीम में आप इसे शुरू से लेकर चलिएगा कि जब आप समझिए कि जहां बांग्लादेश में, और वो बांग्लादेश जो भारत का बनाया हुआ बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश में अगर हिंदुओं का कत्लेआम होगा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, वहां व्यापारी को मारा जाएगा, हिंदू को चुन चुन के मारा जाएगा, उनके घर में आग लगाई जाएगी, और उसके बाद वहीं के खिलाड़ी को, रहमान को शाहरुख खान खरीदने का काम करेंगे, तो ये गद्दारी नहीं तो साहब देश के साथ क्या है? और गद्दार कैसे होते हैं जी? और कैसे गद्दार होते हैं? और गद्दार की डेफिनेशन क्या है वो आप मुझे बता दीजिए। ये वही शाहरुख खान है कि जिन्हें भारत की जनता ने शाहरुख खान को एक पान मसाला बेचने वाले को शाहरुख खान बनाया, एक स्टार बना के रखा। तो क्या उन्हें देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या उन्हें यह ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अगर किसी देश में वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, देश के भारत के सैकड़ों करोड़ हिंदू वो इस बात से आहत हैं, तो अभी हमें खिलाड़ी नहीं लेना चाहिए? खिलाड़ी तो और भी हैं, हमारे देश में खिलाड़ियों की कमी है क्या? एक से एक अच्छा खिलाड़ी है। अगर मुस्लिम खिलाड़ी की बात करोगे, हमारे यहाँ का मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है, अच्छे से अच्छा खिलाड़ी है, भारत के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। तो ये काम वो ही क्यों करते? और आज कोई नया थोड़ी किया है। 26/11 के बाद उन्होंने पाकिस्तान से यही काम किया था, खरीदने का काम किया था, तब भी विरोध हुआ था। यही वो भारत है जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, आज दुनिया में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित है तो वो भारत में है। और उसका कारण यह है क्योंकि भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, और हिंदू कभी आतताई नहीं हो सकता, कभी आतंकी नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया का सबसे सुरक्षित अगर कोई मुसलमान है तो वो भारत में है। और भारत में शाहरुख खान कहते हैं यहां असुरक्षित महसूस होता है, तो गद्दारी नहीं तो क्या है? अच्छा, आपके मुताबिक वो गद्दार हैं? बिल्कुल हैं। और आप कह रहे हैं कि माफी भी मांगे? बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी, भारत से माफी मांगनी पड़ेगी, और उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि मैंने जो लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं देश की जनता। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है? ये गद्दारी, देशभक्ति, इन सब का सर्टिफिकेट कोई राजनेता क्यों बांटे? आपको नहीं लगता कि जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया तो पद्मश्री अवार्ड भी भारत के लोगों ने दिया, भारत की सरकार ने दिया है? ये आपको नहीं लगता? जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया तो अवार्ड भी शाहरुख खान को भारत की जनता ने, भारत की जनता के उस माध्यम से भारत की सरकार ने दिया है? तो जब अच्छा करेंगे अच्छा कहा जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा कहा जाएगा। और वो शाहरुख खान नहीं, कोई और होता उसे भी कहा जाता। ठीक है, अगला सवाल क्या है, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। एक दो और सवाल है, उसके बाद आपके सवालों का भी जवाब मैं लूंगा। अगला सवाल क्या है संगीत सोम से? नाचने गाने वाला कहना सभी कलाकारों का अपमान नहीं है क्या? एक और सवाल दिखा दीजिए, उसके बाद मैं इनके पास जाता हूं। आपने कहा वो खाते देश का है, ये देश शाहरुख का नहीं है क्या? संगीत सोम जी। तो मैंने क्या गलत कहा? शाहरुख खान क्या भारत के नहीं है क्या? अगर वो भारत के हैं और भारत के ही हैं, भारत ने ही उन्हें स्टार बनाया, तो क्यों नहीं भारत की भावनाओं का ध्यान रखते? इसमें क्या गलत कहा मैंने? वो भारत के नहीं है क्या? इसमें क्या गलत कहा बताइए ना। तो शाहरुख खान का भी तो ये देश है, शाहरुख खान ने भी तो यही जन्म लिया है। तो शाहरुख खान ने फिर देश के लोगों की भावना क्यों नहीं समझी? क्यों बांग्लादेश से जाके उन्होंने खिलाड़ी खरीदने का काम किया? जिस बांग्लादेश में आज अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा हो, वहां के हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, क्यों नहीं शाहरुख खान ने उस पर एक भी बयान दिया? आपने कह दिया वो नाचने गाने वाले हैं, ये अपमानित करना नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो क्या फिल्मों में नाचने गाने का काम नहीं होता? और कौन सा वहां धर्म की घंटी बजाई जाती है कहीं साहब? नाचने गाने का ही तो काम होता है भाई। लेकिन आपके कहने का जो अंदाज था,
आपने कह दिया ये नाचने गाने वाले लोग हैं, उस तरीके से आपने अरे कहा। भाई मैं आप सबसे पूछ लीजिए, फिल्मों में नाचने गाने का ही तो काम होता है, और कौन सा काम होता है? शाहरुख खान वहां नाचते गाते ही तो, और क्या करते हैं वो? तो उस काम को क्या आप निकृष्ट मानते हैं? निकृष्ट मानते हैं नाचने गाने का? नाचने गाने का काम निकृष्ट कहां है? निकृष्ट कहां है? मैंने कब कहा निकृष्ट काम है? मैंने तो नाचने गाने वाला कहा, तो नाचने गाने का काम तो करते ही है ना, उसमें बुराई क्या है? ठीक है। हाँ, हासिफ खान क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क के जो भी स्टार हैं, और बराबर में हमारा मुल्क जो है बांग्लादेश, उसको हमने आज़ाद कराया। इस हिंदुस्तान ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया, और बांग्लादेश की शेख हसीना हमारे मुल्क में रह रही हैं, और वो एक स्टार है, उसे भी बुलाया जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ संजीव सोम जी से, क्या भारत सरकार ने इनसे कारोबार बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, इनकी एम्बेसी को हटा दिया? बांग्लादेश में अगर हिंदुओं का अत्याचार है, हम उसका विरोध करते, और हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं, दुनिया में रहने वाले हर इंसान को मानवता का कत्ल का विरोध करना चाहिए। कातिल कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, वो सारे के सारे कातिल हैं, और उनका विरोध आप कर रहे हैं, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक करेगा। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि नाचने गाने वाला बता रहे हैं आप, क्या शादियों में हमारे यहाँ लोग नहीं नाचते? हमारे यहाँ आप किस भाषा का इस्तेमाल, आप एक विधायक हैं, आप प्रतिनिधि हैं, जनता के नुमाइंदे, आपको बड़े सोच समझ को बोलना चाहिए। सरकार में मैं ये पूछ रहा हूँ कि गांधी जी का कातिल, एक मिनट, गांधी जी के कातिल के बारे में आपकी क्या राय है? राजीव गांधी के कातिल के बारे में आपकी क्या राय है? इंदिरा गांधी के कातिल के बारे में आपकी क्या राय है? देश में जिन्होंने कत्ल किया उन्हें गद्दार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कि शाहरुख खान ने खिलाड़ी खरीद लिया तो देश के गद्दार हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ठीक है, आप पहले मुझे ये बताइए, आपने कहा कि शादी में भी नाचने गाने का काम होता है, मैंने नाचने गाने का काम गलत कब बताया है? वाला बता दिया, पहले मुझे ये आपके शब्दों का उच्चारण है। अब या तो आप जवाब ले लीजिए। सुनिए, हाँ। आप नाचने गाने के काम को गलत कैसे मानते हो? अरे नाचने गाने वाले को तो नाचने गाने वाला ही कहा जाएगा ना, और क्या कहा जाएगा? अगर मैं राजनेता हूं, सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड है वो। कैसे सुपरस्टार है साहब? सुपरस्टार की आबादी भाई, उसको हमसे बड़े सुपरस्टार है क्या वो? हमसे बड़े सुपरस्टार नहीं हो सकते वो। हमसे बड़े सुपरस्टार नहीं हो सकते वो। उसकी बात सुनिए, हम आपको जवाब देते हैं। उसे अवार्ड दिया सर। अरे जवाब सुनिए ना साहब, जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए। सुपरस्टार वो होता है जो जमीन पे आके लोगों की सेवा करता है। हम लोगों की सेवा करते हैं, वो काम करते हैं पैसे के लिए। आप शाहरुख खान को, जो इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों का रेस्पेक्ट करने वाला, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में, जिसने अपने बेटे का नाम अब्राहम रखा, इब्राहिम और राम दोनों का रेस्पेक्ट कैसे करते हैं ये सिखाया, आप उस शख्स को ट्रेटर कह रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? आपने इंडिया को इतना रिप्रेजेंट किया है, उस शख्स ने अगर छोटी मोटी आपका विरोध है शाहरुख खान को, अगर आपके बेटे से छोटी मोटी गलती हो जाती है, आप उसे दरगुजर करते हैं, संभालते हैं, उसको समझाते हैं। शाहरुख खान ने भारत का नाम भी रोशन किया है कई मौकों पर, आप सीधे उन्हें गद्दार कह दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या शाहरुख खान ने ये नहीं कहा कि भारत में हम असुरक्षित महसूस करते हैं? ये शाहरुख खान ने नहीं कहा, शाहरुख खान ने कहा था। आमिर खान ने, शाहरुख खान ने भी कहा था। शाहरुख खान ने भी कहा था। शाहरुख खान ने ये कहा था। नहीं, आप शाहरुख खान ने कहा था। कहां पर कहा था? अरे भाई मैं बता रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा सुनिए, एक मिनट। अगर आमिर खान ने कहा था तो आमिर खान को आप गद्दार मानते हैं? शाहरुख खान ने, आप ये बताइए, आमिर खान ने कहा था तो आमिर खान को गद्दार मानते हैं? देखिए, आमिर खान को शाहरुख खान ने कहा था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरी बात सुनिए, 26/11 में फिर भी दिल है पहले मुझे हिंदुस्तानी। बताइए, अपना सवाल का जवाब भी लेना सीखिए ना भाई। सवाल आप मुझे ये बताइए कि 26/11 के बाद जब क्लियर हो गया कि सब आतंकी पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान ने हमारे देश में कत्लेआम किया है, तब वहां का क्रिकेटर किसने खरीदा था जी? आप मुझे ये बताइए। अरे बताइए ना, किसने खरीदा? अरे नाम बताइए, सवाल का मैं जवाब देता हूं। इस देश के मुसलमान के साथ दिक्कत यह है कि वो सही बात को सही नहीं कहता, ये दिक्कत है। और जो मुसलमान सही बात कहेगा ये उससे बात नहीं करेंगे। मैं सही दिक्कत है, जो मुसलमान सही बात कहेगा ये बात नहीं करेंगे। शाहरुख खान गद्दारी करेगा तो गद्दार नहीं कहेंगे, आमिर खान गद्दारी करेगा तो ये गद्दार नहीं कहेंगे। इनके साथ केवल दिक्कत यही है। और मैं फिर बताता हूं आपको, दुनिया में सबसे महफूज और सबसे सुरक्षित अगर कोई मुसलमान है तो वो भारत में है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल, अगले सवाल पे नजर डालते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिर उस वक्त साहब उसके बाद में आता हूं आपके पास। देखिए, नजर डालिए मेरे पीछे, संगीत सोम से क्या सवाल है। सरकार से मांग करेंगे कि बांग्लादेश से क्रिकेट के रिश्ते खत्म कर लें। एक और सवाल दिखा दीजिए इसके बाद का सवाल भी। ऐसे बयानों से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को मौका नहीं मिलेगा। ये बड़ा मौजूद सा सवाल है संगीत। देखिए कहीं हम उनकी मदद तो नहीं कर रहे? जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद देश में करता है, हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते खत्म कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद नहीं करेगा तो एक ना एक दिन रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और ये बांग्लादेश भी जानता है,
ये बांग्लादेश भी जानता है कि अगर बांग्लादेश का कोई सरप्रस्त है तो केवल भारत है, नहीं तो चीन और पाकिस्तान खाने के लिए बैठे हैं उसे। आज भी भारत बचाता है उसे। लेकिन वहां जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ हैं, आपको नहीं लगता? मुझे कि ये हमारे बता देश की इस तरह की दीजिए चीजों से बयान से आनंद जी, आप- केवल मुझे अखिलेश उनको यादव जी मदद एक बात देंगे बता आप? दीजिए, मुझे केवल एक बात बता दीजिए। मैं देश के इन मौलानाओं से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी पीछे एक बयान आया था, एक बयान आया था अभी पीछे एक देवबंद के मौलाना ने एक सवाल किया था। अभी देवबंद के मौलाना ने एक सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि जिहाद शब्द को तो ये लोग बदनाम कर रहे हैं, जिहाद बहुत पवित्र शब्द है। आपकी भी जानकारी में आया होगा, मैंने इस पे बोला था। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर जिहाद इतना पवित्र शब्द है तो बांग्लादेश के हिंदुओं के फेवर में कितने मुसलमानों ने जिहाद शुरू किया? हमने किया। किसने शुरू किया बताए ना? हमने किया। ठीक हमने किया है। देखिए आप अपनी बात ना करें, मैं जनरल मुसलमान की बात कर रहा हूं। इसी देश, देखिए ये देश वो देश है कि जिस देश ने यहां, आपने राष्ट्रपति देखा कौन बना, आपने यहां क्रिकेटरों को देखा कि कौन कौन क्रिकेटर किस तरीके से भारत की जनता हाथ पे रखती है। आप हिंदू मुसलमान की बात मत करिए। शाहरुख खान देश है, बनेंगे किसी का एहसान करेंगे सर, किसी का एहसान है, किसी का एहसान है, बिल्कुल एहसान है, बिल्कुल एहसान है, बिल्कुल एहसान है। हिंदुस्तान हमारा है, तो फिर हमारा है हिंदुस्तान, तो देश आपका कोई एहसान नहीं देश है, के साथ खड़े होइए। कोई एहसान नहीं है। देखिए मैं बताता हूं उसका भी जवाब सुन लीजिए, तो उसका भी जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब उसका भी सुन लीजिए, ये इसका भी जवाब सुन लीजिए, 35% बीजेपी वोट जवाब इसका भी सुन लीजिए, जवाब इसका भी सुन लीजिए ना, इसका भी जवाब सुन लीजिए। जब देश का बंटवारा हुआ था, हिंदू की चॉइस नहीं थी कि बंटवारा होगा देश का। ये बंटवारा मुसलमान ने किया था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन हमने फिर भी छाती से लगा के मुसलमान को रखा, फिर भी हमने छाती से लगा के मुसलमान को रखा। ठीक है नाजिम खान। हाँ नाजिम खान जी सवाल पूछिए। हाँ संगीत सोम जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत के इस पाक सरजमी पे मैं पैदा हुआ और एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह इसी भारत के पाक सरजमी पे मैं दफन हो जाऊंगा। इससे बड़ी देश प्रेम भक्ति हो नहीं सकती। अब मैं अपने एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा। वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हम में निकालने में लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हैं। और सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि शाहरुख खान गद्दार है, मानता हूं आपकी बात, लेकिन बांग्लादेश को जो बिजली प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन है आपकी नजर में? आपको पता है कि झारखंड से एक जो भारतीय है वो बिजली सप्लाई करा रहा है, उसको वो आपकी नजर में गद्दार है या नहीं? लेकिन शाहरुख खान नाजिम खान का भाई है तो वो आपकी नजर में गद्दार है। जब पूरी दुनिया के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय जो भारत की पहचान बॉलीवुड के द्वारा कराता है वो आपको नाचने गाने वाला नजर आता है। ये कौन सा तर्क है आपका? बता दीजिए आप। अगर भारत का मुसलमान आपको अपनी देशभक्ति साबित करता है तब भी आप ये कहते हो कि हमारी बहन को ये आतंकी की बहन है। ये कब तक चलेगा देश के अंदर? आप शाहरुख खान को देश का गद्दार कहते हैं, मेरी सोफिया कुरैशी बहन जो पाकिस्तान को घुटने पर टिकाती है उसको आतंकी की बहन कहते हैं। ये नहीं चलेगा सर देश। किसने सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहा साहब? किसने कहा? सोफिया कुरैशी भारत सुनिए, सोफिया कुरैशी भारत की बेटी है और भारत के लिए जो सोफिया कुरैशी ने किया है उसे पूरा भारत सलूट करता है। सोफिया कुरैशी हमारी बेटी है, हमारी बहन है। आतंकी की बहन कौन कहने वाले? कब तक आपने क्या करा ये बता दीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस तरीके की भाषा बोलने की कोशिश करें, मैंने अभी आपको बताया ना, वो शाहरुख खान की जगह कोई और होता उसके बारे में भी यही शब्द कहा जाता। तो मुझे बताइए, चावला को कहिए, अरे मैं जय मेहता उसको कहिए। अब सुन तो लीजिए, सुनिए भाई। जब तुमने बोला तो सवाल का जवाब सुनना चाहिए। जब तुम बोलते हो मैं चुप बैठा रहता हूं, है ना? तो आपको भी चुप रहना चाहिए जब बोले कोई। आप मुझे ये बताइए, जब पिछले कई हफ्तों से वहां लगातार कत्लेआम हो रहा है, वहां रोज हिंदू को काटा जा रहा है, वहां रोज हिंदू को मारा जा रहा है, मैं शाहरुख खान से यह पूछना चाहता हूं, क्या इसी बीच में आपको भारत में किसी और देश में खिलाड़ी नहीं मिले थे? क्या किसी और के देश के खिलाड़ी खरीद सकते थे आप? हमारे देश में समी जैसे खिलाड़ी हैं भाई, तेज। कौन रहमान है, उससे तो बहुत तेज बॉलर है वो। तो क्या यहां से नहीं खरीदे जाते थे? क्या आज नहीं, मैंने पहले भी बताया ना, जब 26/11 हुआ, जब 26/11 हुआ तो पाकिस्तान से खरीदा, आज बांग्लादेश में यह हो रहा है तो बांग्लादेश से खरीदा। ये क्या है भाई? ये क्या है?
क्यों देश के लोगों की? और सुनिए, इस पे मेरा ही विरोध नहीं, देश के हिंदू का ही विरोध नहीं, देश के बहुत से मुसलमानों ने भी शाहरुख खान का विरोध किया है। देश के मुसलमान ने भी शाहरुख खान का विरोध किया है, लेकिन आप जैसे लोगों को आप लोगों को वो पचती नहीं है बात। बहुत छोटा सवाल है, सुनिए। अगला सवाल आता हूं आपके पास। अगला सवाल क्या है उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आता हूं संजीव जी आपके पास। आपको यूनुस जैसे कट्टर लोगों से दिक्कत है या पूरे बांग्लादेश से? इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो वो भी दिखा दिया जाए, उसका जवाब भी एक साथ ले लेंगे। शाहरुख खान को टारगेट करने से क्या सुर्खियां मिलती हैं? दोनों का जवाब दीजिए। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कुछ लोगों का? देखिए, दोनों चीज, एक तो ये बताऊं, मैं आपको एक ये बता दूं, पहली बात का जवाब तो ये है, मुझे यूनुस जैसे बांग्लादेशी से नफरत है। मुझे वहां की चुनी हुई सरकार जो आएगी, जो लोकतंत्र की सरकार आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर एक। और नंबर दो, रही सेलिब्रिटी की, तो मैं शाहरुख खान से बड़ा सेलिब्रिटी इस देश में हूं, इस बात की आप चिंता मत करिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, सुनिए, एक मोदिबाना दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। एक सुनिए, आपने जो अल्फाज नाचने गाने के इस्तेमाल किए ना, एक देश के बहुत बड़े मौलाना ने शबाना आजमी के खिलाफ भी ऐसे इस्तेमाल किए थे अल्फाज, तो उसका बहुत विरोध हुआ था, मुसलमानों ने भी किया था। आपका बड़ा नाम है, तो थोड़ा सा जबान को थोड़ा नर्म और इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि किसी को आपत्ति ना हो। चलिए, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। शुक्रिया। चलिए गुलाम रसूल। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ जो होता आ रहा है, आज से नहीं, आप लोग तो अभी पढ़ रहे होंगे ना, मैं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिसर रहा हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंडर मैंने काम किया है। हम बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिज्म है, टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिफाजत इस्लाम, जमात इस्लामी बांग्लादेश, इन सब पे हमने लिखा है, बोला है उसके खिलाफ। लेकिन मुझे ये बताइए, एक सवाल है आपसे, सवाल है मेरा, एक दुश्मन हमारा जो पाकिस्तान है, वो क्या कम था? हमारे इतने दुश्मन बनते क्यों जा रहे हैं? कभी सोचा आपने हमारी स्ट्रैटेजी फेल क्यों हो रही है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन कम था, चाइना तो है ही है, अब बांग्लादेश जो कि हमारा अपना है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन कैसे हो गया? ठीक है, हो गया। ये हमारा फेलियर है कि नहीं है? हाँ। आप सोचिए, आप अपने स्ट्रैटेजिस्ट, अपने सलाहकारों से, अपने नीतिकारों से पूछें कि सर सारे देश हमसे क्यों कटते चले जा रहे हैं। और सुनिए दूसरी बात, और पाकिस्तान तो चाहता ही यही है कि आप विभाजित हो। और आखिरी बात, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तान हमारा, और यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, तो यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा सारे जहां से। अच्छा, बहुत अच्छा अल्फाज है आपके, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा दुश्मन क्यों होता है? पाकिस्तान दुश्मन तो था, अब बांग्लादेश हो गया हमारा। देखिए, मैं फिर कहता हूं, हमारा दुश्मन ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश है, हमारा दुश्मन केवल और केवल कट्टरवाद है, और कोई हमारा दुश्मन नहीं है, केवल कट्टरवाद हमारा दुश्मन है। नाजिम खान हो गया। नाजिम खान, संगीत सोम जी, देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो अप्रिय घटना घटी, हम लोगों को बड़ा दुख है, इतना दुख है कि अगर हम शायद बजरंग बली की तरह अपना सीना फाड़ कर दिखा देते तो वो मोहब्बत भी बयान ना हो पाती, इतना दर्द हम लोगों के दिल में। और रही बात यह कि भारत के अंदर भी लिचिंग होती है, आपने कौन सा दर्द बयां करा? चाहे वो अखलाक हो, तबरेज अंसारी हो, या जुनैद नासिर हो, बहुत से तमाम ऐसे फहरिस्त है जहां पर लिचिंग हुई है। आपने कहीं वो आपको पता, सुन लीजिए, दूसरा आपने कहा था कि शरीयत या संविधान, आपने का सवाल मैं आपको जवाब देता हूं कि देश के अंदर हम लोगों का संविधान सर्वोपरि है, और संविधान का आर्टिकल 25 हम लोगों को रिलीजियस मानने की परमिशन देता है। बिल्कुल, हम अपने धर्म के, अपने संविधान के मुकाबले तो मानते हैं, तो फिर आप शरीयत या संविधान वाला सवाल जो कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग होती है उस पर आप क्या जवाब देता हूं? आप मुझे बताइए, अखलाक की लिंचिंग करने वालों का क्या हुआ है? कोर्ट ने सजा दी है। यही भारत की खूबसूरती है कि उन्हें सजा मिली है, उन्हें सजा हुई है, अभी सजा, उन्हें सजा डिक्लेयर हुई है। भी लिया था कोर्ट ने, फिर कहा नहीं, आप नहीं, सजा हुई है उसमें, सजा हो गई। आप पता करिए, आप पता करिए, बिसाड़ा कांड में सजा हो गई लोगों को, आप पता करिए। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की खूबसूरती है। और अभी आपने कहा कि हमारे लिए संविधान पहले है। जब संविधान पहला है तो 3 तलाक के मुद्दे पे सड़कों पे क्यों आते हो जी? मुझे जवाब दीजिए। फिर 3 तलाक का आप सड़कों पे क्यों आते हो? क्यों सड़कों पे आके विरोध करते हो कि हम 3 तलाक का विरोध करते? अगर भारत का संविधान कहता है कि हम एक पत्नी रखेंगे, एक पत्नी के हिसाब चले, तो 3 पत्नी किस लिए चाहिए भाई? फिर क्यों संविधान नहीं मानते आप?
जब भारत का संविधान के हिसाब से चलोगे तो ये सरिया तो छोड़ना पड़ेगा ना। और धर्म मानिए, धर्म में पूजा होती है, सुनिए, धर्म में पूजा होती है, पूजा पाठ होती है, नमाज होती है। संविधान में ये लिखा हुआ है भारत के मुसलमान 3 शादी नहीं कर सकते, संविधान के अंदर लिखा हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं सर आपसे, बता दीजिए संविधान के कौन से पेज में लिखा हुआ है? हाँ, संविधान ने मना किया, संविधान ने मना किया। इस पर कानून आया है साहब, इस पर कानून आया है, भारत के सबसे बड़े राजा, इस पर कानून आया है। ये दिक्कत है इन लोगों की। लेकिन क्या सवाल पूछ रहे थे छोटे में? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कानून की बात जब आती है, जब हम लोग विदेश जाते हैं या हमारी मुस्लिम बहन बेटी विदेश जाती है, तो क्या एयरपोर्ट पे बुर्का उतार के चेक इन होती है नहीं होती? यह जब आप हज के लिए जाते हैं चेक इन होती है नहीं होती? तो वोट डालते हुए विरोध क्यों करते हैं? बुर्का उठा के नहीं दिखाएंगे। बहस लंबी हो सकती थी, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का स्टूडियो में आने के लिए। संगीत जी समय नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आप हमारे स्टूडियो में आए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, फौरन लौटेंगे बाकी बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।